पाकिस्तान की जो सरकार है, उसको लोन फॉरगिवनेस यानी कि लोन माफ़ करने की बात करनी चाहिए। सिर्फ सिक्योरिटी क्राइसिस नहीं है सर, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की जिसे आप कह लें कि सिक्योरिटी के मामलात तो और ख़राब होते जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान जो हैं वो भी पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं। आपका जो हो रहा है ना ये सब, मैं आपको आज बता रहा हूं इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जो है ना, वो भारत के साथ दोस्ती में पिन्हा है। आप डूब रहे हैं, इंडिया इज राइजिंग। अगर उल्टा होता ना तो आप लोग हमला कर दिए होते ऑलरेडी इंडिया पर। जो जम्मू में अटैक्स हुए हैं राजौरी में, उसके बाद सरकार ने विलेज डिफेंस कमिटीज जो कि 90s में फॉर्म हुई थी और फिर उनको बंद कर दिया था, वो दोबारा फॉर्म कर दी हैं और 5,000 गांव वालों को हथियार देंगे। आपको लगा आपकी पिक्चर ने 100 करोड़ कमा लिए थे और इंडिया से 100 करोड़ और निकाल लेंगे। उन 100 करोड़ का होना क्या, वो फिर बम बारूद में तब्दील होकर यहीं आ जाना है। कश्मीरी पंडितों के हाथ में AK-47 दीजिए, क्योंकि AK-47 का मुकाबला AK-47 ही कर सकती है। आप 303 से या SLR से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और भारत के खिलाफ जब तक ये जो घटिया लैंग्वेज है, ये घटिया माइंडसेट है, और पाकिस्तान का मीडिया जिस तरह घटिया घटिया बातें करता रहता है अपने मसाइल को समझे बगैर, उसके बाद ये तवक्को करें कि भारत से उनको कोई चीजें सस्ती मिल जाएंगी या कोई, तो वो पॉसिबल। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत दर्द इतना बढ़ाएगा, आपकी चूड़ियां इतनी कसेगा कि आपकी चीखें निकलेंगी। अभी इतना दर्द बढ़ाएंगे पाकिस्तान के लिए, इतना दर्द बढ़ाएंगे कि नींद में मोदी की शक्ल दिखाई देगी। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिनमें से हमारे 6 सिविलियन मारे गए थे, जिनमें से 2 बच्चे भी थे। दोस्तों, आए दिन पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद भेजते रहता है और अभी हाल फिलहाल में भारत ने पंजाब बॉर्डर में पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ा था और अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि अब हम कश्मीरी को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे और वेपन्स देंगे इन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। और आज से 30 साल पहले हमारी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था विलेज डिफेंस कमेटी, और अब इस कमेटी को वापस रिवाइव किया जा रहा है, जिनमें पहले से ही 5,000 ऐसे मेंबर है जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग, वेपन्स और धीरे धीरे करके और गाँव वाले भी इस कमेटी से जुड़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बारे में पूरी जानकारी के लिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। जब कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था ना, तो मैंने एक ट्वीट करा था और ये ट्वीट आप देख सकते हैं। इस ट्वीट पे लिखा है कि अनदर कश्मीरी पंडित किल्ड इन कोल्ड ब्लड, यस वी कांट गिव पर्सनल सिक्योरिटी टू एवरी इंडिविजुअल बट वी कैन आर्म द केपीज यानी कश्मीरी पंडित्स। वी शुड, दे मस्ट बी ट्रेन्ड बाय इंडियन आर्मी, VDCs, ये विलेज डिफेंस कमिटीज हुआ करती थी एक टाइम पे, वर एक्टिव वंस, व्हाई नॉट अगेन विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। ये मैंने करा था 15 अक्टूबर 2022 को, यानी कि पिछले साल 15 अक्टूबर को मैंने ये ट्वीट करा था। अच्छा, तो अब ये हुआ है कि ये ताजा खबर है आज की कि जो जम्मू में अटैक्स हुए हैं राजौरी में, उसके बाद सरकार ने विलेज डिफेंस कमिटीज जो कि 90s में फॉर्म हुई थी और फिर उनको बंद कर दिया था, वो दोबारा फॉर्म कर दी हैं और तकरीबन 5,000 लोगों को इसमें ज्वाइन करवा दिया गया। गांव वालों को 5,000 गांव वालों को हथियार देंगे। ये राजौरी जम्मू क्षेत्र में आता है और इनको 303 जो पुरानी वो बोल्ट एक्शन राइफल थी वो 303 देंगे और SLRs भी देंगे, जो सेल्फ लोडिंग राइफल है, जो एक जमाने में इंडियन आर्मी यूज करती थी। मैंने तो SLR पे ट्रेनिंग करी एकेडमी में, जब हम लोग थे तो तब SLR ही यूज होती थी। सिर्फ सिक्योरिटी क्राइसिस नहीं है सर, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा है इस वक्त। जो मैं और आप बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इस वक्त टोटल जो अमाउंट बची हुई है दैट इज $4.5 बिलियन। ये कमर्शियल बैंक्स में टोटल ओवरऑल हमारे पास जो फॉरेन रिजर्वायर्स हैं वो $4.5 बिलियन हैं और हमारे एक महीने का बिल है $7 से $8 अरब का, यानी 15 दिन का आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि UAE को कुछ पेमेंट्स गई है उससे, और उन्होंने क्योंकि 1.2 अरब डॉलर उनको पेमेंट गई है, तो उससे मजीद रिजर्वायर्स नीचे गिरे। कभी कहते हैं जी लाइट बंद कर देंगे, कभी कहते हैं जी पेट्रोल की राशनिंग हो, राशन के तौर पे उसी तरीके से गाड़ियों में भरवाया जाएगा, ये सारा कुछ। तो सर
इसमें अमेरिका में क्या कोई इंटरेस्ट लेता है कि हाँ यार ठीक है, कोई इनकी हेल्प करनी है या नहीं करनी? कहेंगे यार हम तो अफगानिस्तान से निकल आए, पाकिस्तान जाने, अफगानिस्तान जाने, टीटीपी जाने और टीटीए जाने। देखिए, अमेरिका हैज ऑलरेडी गिवन तकरीबन $300 मिलियन टू पाकिस्तान इन द लास्ट, 300 नहीं 750, एक तो 450 वो F-16 की सर्विसिंग के लिए जी बिल्कुल। हो सकता कि वो चेक वो पाकिस्तान को ना दिए, वो यहीं पर पेमेंट कर दिए, सर्विसिंग आपको मिल गई जी। बट $200 मिलियन जेंडर इक्विटी के लिए दिए, नियरली $100 मिलियन फ्लड्स के लिए दिए। अमेरिका समझता है कि फ्लड से ज्यादा नुकसान आपके पास जो जेंडर बायस है डबल उसके लिए दिया राइट, 200 मिलियन जेंडर इक्विटी के लिए दिए। इस वक्त फ्यूचर क्या देख रहे हैं अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान? देखिए भाई, इस साल तो आपको 2 जंगें लड़नी है, 2 वॉर, वन एंड बोथ अगेंस्ट द तालिबान। टीटीपी से तो आपको लड़ना ही लड़ना है। अगर आप टीटीपी से नहीं लड़ेंगे, उनका नया नक्शा देखा आपने? आप आ जाते हैं उनके इलाके में उनकी जो नई खिलाफत उन्होंने, आप फ्रीज हो गए फखर साहब। हेलो जी जी डॉक्टर साहब, जी जी प्लीज। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपको टीटीपी से तो लड़ना ही लड़ना है, देयर इज नो चॉइस, वरना आपका घर भी उनके खिलाफत के अंडर आ गया है ऑलरेडी। अगर आप नक्शा देखें उनका पीओके से लेके वो क्या खान, कौन सी जगह है वो, डेरा गाजी खान, वहां तक उन्होंने नक्शा बनाया हुआ है। अब मिनिस्टर्स भी अनाउंस कर दिया, सुना मैंने उन्होंने, तो होम मिनिस्टर, ये पहले भी इन्होंने 2-3 दफे कैबिनेट तो ये बनाते रहते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते, एक आध मिनिस्टर को बुलाएं अपने शो पर टीटीपी के। खैर शो के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि किसको मैं आपको फिर सारी स्टोरी बताता हूँ व्हिच आई हैव सीन इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। जी हाँ, तो मतलब इफ अगर वो मिनिस्टर हैं तो बताएं उनसे कि व्हाट आर यू डूइंग अबाउट द फ्लड्स। आप फ्यूचर प्लान्स क्या आपके सर, हमें भी पता चले। जी जी बिल्कुल। एग्जैक्टली, क्योंकि फ्लड का इलाका भी आता है उनके इलाकों में जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इट्स अ स्ट्रेट अप चैलेंज टू पाकिस्तानी नेशनल सॉवरेनिटी, उसको तो जवाब देना है। लेकिन टैक्टिक क्या होगी अगर वो हमला करके भाग जाते हैं अफगानिस्तान में? लेट्स से कि आपको इंटेल मिल जाती है कि जो कमांडर ने अभी थोड़ी देर पहले जो बम फोड़ा और 15 लोगों को मारा पाकिस्तान में, वो भाग गया है और उसका काबुल के सबब्स में वो अपनी बेगमात के साथ बैठा हुआ है। विल यू स्ट्राइक काबुल? दैट इज द क्वेश्चन। क्या आप काबुल में एयर स्ट्राइक करेंगे? क्या आप अमेरिकन को इंटेल दे रहे हैं, ठीक है हम ड्रोन कर देते हैं उसके घर को, उसको निकाल लेते हैं? डू यू थिंक दैट द तालिबान विल कीप क्वाइट आफ्टर दैट? नाउ यू आर एट वॉर विद तालिबान टू, तो आपको चॉइस ही नहीं है, यू आर गोइंग टू बी एट वॉर विद बोथ द तालिबान, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में क्या मूड है देखें आप, मतलब अगर मैं ये दो तीन बार कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं आपके शो पर कि जो करंट इम्बैलेंस है पाकिस्तान और इंडिया में पावर का, आप डूब रहे हैं। इंडिया इज राइजिंग। अगर उल्टा होता ना तो आप लोग हमला कर दिए होते ऑलरेडी इंडिया पर।